एक भक्त ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि जब मैं देखता हूँ कि बुरे लोग काम करके भी सुख सुविधा से रह रहे हैं तो कभी कभी लगता है कि उसी रास्ते पर चलना बेहतर है। शायद उसी में भगवान की कृपा अधिक मिलती है, दरिद्र नहीं रहना पड़ता। श्री ठाकुर जी बोले कि कृपा यानी दया उनकी हमें कभी नहीं छोड़ती, लेकिन कृपा शब्द के भीतर रक्षा छिपा है। जो व्यक्ति अपने और दूसरों के अस्तित्व की रक्षा करने वाले कार्य जितने अधिक करता है वह उनकी कृपा को उतना ही अधिक ग्रहण और अनुभव करता है। कर्म की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कर्म के बिना केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। बुरे काम करके भी कोई थोड़े समय के लिए अच्छा और सुखी क्यों रह सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसका पिछला किया हुआ कर्म जो कर रहा है वह अच्छा है, लेकिन अब जो कर रहा है उसका रिजल्ट बाद में आएगा। लेकिन यह सच है कि जो विवेकहीन है वह दुष्कर्म करके भी अपनी पैशाचिक खुशी को ठीक रख सकता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसका अस्तित्व दिन ब दिन सूखता चला जाता है। हृदय के इस सूनेपन और रूखेपन के एहसास से बचने के लिए शायद वह और भी दुष्कर्मों में खुद को झोंक देता है, लेकिन वह चाहे कितना भी खाए पहने आराम करे, शांति या सुकून नाम की चीज उसके जीवन में नहीं रहती। ऐश्वर्य के ढेर के बीच रहकर भी वह महादरिद्र का जीवन व्यतीत करता है। इसके विपरीत जो सुकेंद्री अपने केंद्र या ईश्वर से जुड़ा हुआ है और संवेदनशील है, उसका प्राण हर पल जीवन के आनंद रस से पोषित होता रहता है। वह अगर भिखारी के भेष में सड़कों पर घूमता भी फिरे तब भी उसका दिल भरा रहता है और उसे दरिद्र रहने की भी जरूरत नहीं होती। बेशक कुछ लोग स्वेच्छा से गरीबी का जीवन चुन लेते हैं, वे ऐश्वर्य का झंझट बढ़ाना पसंद नहीं करते। वे खुद जितना संभव हो उतने कम में जीवन बसर करते हैं, लेकिन दूसरों को देने के मामले में मुक्त हस्त यानी उदार होते हैं। भोग ऐश्वर्य के साधन न होना यदि कोई अपराध की बात होती तो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण दुर्योधन के राजभोग को छोड़कर विदुर की खुदकुड़ी चावल के छोटे टुकड़े या साधारण भोजन को इतने सम्मान के साथ स्वीकार नहीं करते। शमशान में रहने वाले सब कुछ त्याग देने वाले दिगंबर शिव हमारे पूजनीय नहीं होते। रविंद्रनाथ ने कहा है, जिस क्षण तुम पूर्ण होते हो उस क्षण तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, इसलिए तुम सदा पवित्र हो। कुल मिलाकर बात यह है कि राजा होने पर भी जीवन का कोई गौरव नहीं है यदि सुकेंद्रिक चरित्र न हो, और फकीर होने पर भी जीवन में कोई अगौरव अपमान नहीं है यदि वह चरित्र मौजूद हो। वह फकीर रहकर भी दूसरों को राजा बना देता है, जैसा कि चाणक्य ने किया था, और वह चाहे या न चाहे ऐश्वर्य दासी की तरह उसकी सेवा करके